शुक्रिया बोल उन सबको जिन्होंने तुझको है छोड़ा। शुक्रिया बोल उन सबको जिन्होंने तुझको है छोड़ा। उन्हें मालूम ना अब तक तू लंबी रेस का घोड़ा। तू चेतक है, तू शक्ति है कि तुझको है कहाँ रुकना। वक्त कैसा भी क्यों ना हो ये बदलेगा सबर करना। ये बदलेगा सबर करना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों करंट के अंतर्गत पार्ट थर्ड पर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमारी यूपी स्पेशल या यूपी की जो स्पेशल करंट चल रही है दोस्तों, इसका पार्ट थर्ड आज दोस्तों हम कवर करने वाले हैं। आइए दोस्तों टॉपिक की ओर चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। यानी कि कहना चाहिए भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसने पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। बात समझ में आई? पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, ऐसा भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, ये अपना उत्तर प्रदेश है। कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ये जो एग्जाम है दोस्तों हमारे, ये यूपी कांस्टेबल या यूपी एसआई, इनके लिए ये बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है और इसके आने की पॉसिबिलिटी दोस्तों 100% है, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप चैनल है ये यूपी पुलिस से जुड़ा हुआ है और भारत का पहला राज्य जिसने इस चैनल को दोस्तों लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? बस्ती। क्या दोस्तों सही आंसर क्या है? हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कौन सा जनपद है? बस्ती जनपद है जिसमें दोस्तों किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में, क्या ध्यान रखना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर थाने खोले जाने की मंजूरी दी गई है? यानी कि साइबर क्राइम वो होते हैं जैसे किसी के अकाउंट से जो हम नेट बैंकिंग चलाते हैं उससे पैसे काट लिए जाएं, या किसी के साथ नेट बैंकिंग का धोखा कर दिया जाए, या आपने देखा होगा कभी कभी कि व्हाट्सएप पे कुछ अश्लील कॉल आती हैं और अश्लील कॉल जो व्हाट्सएप पे आती हैं उनके द्वारा लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे पैसे मांगे जाते हैं। और ऐसे जो अपराध होते हैं इनको रोकने के लिए दोस्तों जो साइबर थाने हैं उन्हें खोले जाने की बात की गई है। और ये कितने जिले हैं जिनमें साइबर थाने खोले जाएंगे? तो ये दोस्तों 57 जिले हैं, 57 जिले हैं जिनमें साइबर थाने खोले जाने की बात कही गई है और कही क्या गई है दोस्तों, मंजूरी भी दे दी गई है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में सुर्खियों में रहे मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी देखा होगा आपने, अभी जो फिलहाल में मैच हुआ था उसमें विकेटों की झड़ी लगाने वाला जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को आप ध्यान रखना, मोहम्मद शमी थे जिन्होंने दोस्तों विकेटों की झड़ी लगा दी थी। ये विकेट इन्होंने सबसे ज़्यादा लिए थे और यही था इंडिया को ऊपर तक ले जाने का जो मेन कारण रहा था, वो मोहम्मद शमी का बहुत ज़्यादा दोस्तों योगदान रहा था, क्योंकि विकेट इन्होंने दोस्तों सबसे ज़्यादा लिए थे। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो मोहम्मद शमी जो क्रिकेटर हैं ये किस जनपद के हैं या इनका संबंध दोस्तों किस जनपद से है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इनका जो संबंध है वो अमरोहा से है। कहाँ से है दोस्तों? अमरोहा। जो खा ऑप्शन है अपना, सेकंड ऑप्शन है ये दोस्तों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में चर्चा में रहा रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल, हालांकि जब मैंने आपको ताल और झीलें करवाई थी वहां भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है और यहाँ फिर से आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो चर्चा में रहा है रामगढ़ ताल, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो गोरखपुर में है। कहाँ है दोस्तों? रामगढ़ ताल की बात करें
तो ये रामगढ़ से आपको लगता होगा कि ये राम की नगरी में होगा, लेकिन दोस्तों ये कहाँ है, तो आपको बताना है दोस्तों ये गोरखपुर में है। कहाँ है दोस्तों, गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जनपद में है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों आपको पता है जो राम की जन्मभूमि है, रामचरितमानस की जन्मभूमि जिसको कहा जाता है, साकेत नगरी जिसको कहा जाता है, वो क्या है दोस्तों, अयोध्या। क्या है दोस्तों, अयोध्या। अच्छा, एक और यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, उसको और आप दोस्तों नोट करिए। वो क्वेश्चन अपना क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछा जाए तो ये मेरठ में है। कहाँ है दोस्तों, मेरठ में। और कौन सा ना है, जेवर। कौन सा दोस्तों, जेवर हवाई अड्डा, ध्यान रखना। जेवर कहाँ है, ये मेरठ में है, जो एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इसको भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है। इसके ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, विरह, रसिया, कजरी या नन ऑफ दीज। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा कजरी। कौन सा होगा दोस्तों, कजरी। आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है, तो आंसर क्या है, कजरी को गाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोलने का निर्णय लिया है। अगर दोस्तों हम फिश मार्केट की बात करें, मछली बाजार की बात करें, जो कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट होगा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली बाजार होगा, तो ये दोस्तों कहाँ है, मुरादाबाद में है। कहाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, मुरादाबाद ध्यान रखना है। कहाँ दोस्तों, मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में जल दिवाली मनाने की अनुमति दी गई है। ये जल दिवाली शब्द आते ही बड़ा आपके दिमाग में घूमता होगा कि ऐसी कौन सी दिवाली है जो जल दिवाली के नाम से जानी जाती है। अब जल दिवाली क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार की योजना है। क्या है जल दिवाली, एक प्रकार की योजना है। और जल को संरक्षित करने के लिए, जल को बचाने के लिए ये योजना जो चली है दोस्तों, ये महिलाओं के लिए चली है। और महिलाओं को एक मंच पर लाने के लिए ये जल दिवाली योजना दोस्तों चलाई गई है। और ये उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में चलाने की अनुमति दी गई है, तो आंसर कितना है, 13। बात क्लियर हो गई। एक बार इसको ढंग से पढ़ लीजिए और देख लीजिए। समझ में आ गई, कितने जिले हैं, 13। तो जल दिवाली आपको समझ में आई। जल दिवाली का मतलब यानी कि जो शासन है, शासन के द्वारा, यानी कि ऐसा शासन जो जल को संरक्षित रिजर्व करने की बात करते हैं, तो जल शासन द्वारा महिलाओं के समूह को या महिलाओं को एक मंच पर लाने के लिए जो योजना चलाई गई है, तो जल दिवाली जो है, जल दिवाली के रूप में इसे मनाने की घोषणा की गई है। और ये कितने जिले हैं दोस्तों, 13 जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी को समर्पित भारत का पहला म्यूजियम। देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉकी का पहला म्यूजियम है। हॉकी का पहला म्यूजियम मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यह है, ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत का पहला है। महत्वपूर्ण बात क्या है, ये भारत का पहला म्यूजियम मेजर ध्यानचंद म्यूजियम है। इसका लोकार्पण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा, आप देख के बताइए, झांसी, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों झांसी। सही आंसर क्या है, झांसी है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और बनता है कि हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर, तब नाम किसका देंगे, मेजर ध्यानचंद। किसका नाम बताएंगे दोस्तों, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। ये नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नाम है। इन्हें दोस्तों हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद। ये लिखा हुआ है मेजर ध्यानचंद, ध्यान रखना।
इनको भाई साहब के लिए हम हॉकी का जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हॉकी का जादूगर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जाम के अंदर इसको कई बार दोस्तों पूछा भी जा चुका है। तो हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कुंभ 2025, यानी कि पूर्ण कुंभ होगा, अर्ध कुंभ नहीं है। ये जो कुंभ मेला 2025 में लगेगा, ये ध्यान रखना दोस्तों, पूर्ण कुंभ है, यानी महाकुंभ इसको कहना चाहिए। अर्ध कुंभ नहीं है, क्या है दोस्तों? महाकुंभ। 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फटाफट आप देखिए, इनको आंसर बताइए। प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। तो आंसर सही क्या होगा दोस्तों? ये प्रयागराज में होगा। कहाँ होगा? प्रयागराज में। अब दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है, प्रयागराज किस नदी के किनारे है? तो गंगा यमुना के संगम पर। गंगा प्लस यमुना इनके संगम पर है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, उज्जैन, उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो आपको बताना है दोस्तों, क्षिप्रा। यानी कि जो कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन बोले तो मध्य प्रदेश, उज्जैन कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। प्रयागराज आपको पता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। तो मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है, ये किस नदी के किनारे है दोस्तों? आंसर आपको देना है क्षिप्रा नदी के किनारे। अगर हम बात करें नासिक, नासिक दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो नासिक है, ये किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो आंसर क्या देंगे? गोदावरी। कौन सी नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखना है। हरिद्वार ये कहाँ है दोस्तों? तो ये आपको पता होगा, बहुत अच्छी तरीके से सब लोग जानते होंगे, उत्तराखंड में है, यूके में है। और ये हरिद्वार है, ये किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी भी कहें, और दूसरी बात, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी दोस्तों? गंगा। किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि जो गंगा है वो मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? तो आंसर क्या होता है? हरिद्वार से। यानी हरिद्वार से ये जो गंगा है वो हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ दोस्तों? मैदानी भाग में। ये भी आप ध्यान रखना, इससे पहले ये पहाड़ों में चलती है, भावर क्षेत्र में चलती है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला अपना, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आम महोत्सव 2023 आयोजित किया गया था? सोच के आंसर बताइए। लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है, अगला है नन ऑफ दीज दोस्तों। फटाफट आंसर बताइए, इसका कौन सा आंसर सही होगा? बताइए दोस्तों। आमों का नगर किसको कहा जाता है? मलिहाबाद। और मलिहाबाद कहाँ है दोस्तों? लखनऊ के करीब ही है, लखनऊ के पास में पड़ता है, लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आम के लिए जो आमों का नगर मलिहाबाद है वो लखनऊ में है। तो सीधी सी बात यहाँ पे अनुमान लगाया जा सकता है कि आम महोत्सव का आयोजन 2023 का कहाँ किया गया दोस्तों? लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का तैरता हुआ सबसे बड़ा सोलर प्लांट किस जनपद में है? देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश का, यानी कि सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो भी कैसा? तैरता हुआ, पूरा ही इसको कवर कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तैरता हुआ सबसे बड़ा सोलर प्लांट अगर मैं बात करूं यूपी की, तो यूपी का कहाँ है दोस्तों? सोनभद्र में। कहाँ है दोस्तों? सोनभद्र जनपद है उत्तर प्रदेश का, इसको आपको ध्यान रखना है। यूपी का सबसे बड़ा, यूपी का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट सोनभद्र में है। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश का इसमें पूछा नहीं है, इसका पूछा है भारत का। तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ है दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। कहाँ है दोस्तों? चंडीगढ़। एक बार क्वेश्चन को आप ढंग से देख लीजिए और इसको आप रट लें, याद कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं अधिक रहती हैं दोस्तों। देखिए फटाफट अगला देखिए, विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में है? देखो, जटायु
संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार। देखिए, एक मैंने आपको बताया था दोस्तों गिद्ध संरक्षण केंद्र, और गिद्ध संरक्षण केंद्र जो बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, वो कहाँ है? वो भारत का एकमात्र है जिसकी स्थापना या जिसको बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दोस्तों? तो आपको पता होगा, महाराजगंज बताया था। अब यहाँ पे आप देखिए, विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में है? तो राज्य तो आपको क्लियर है दोस्तों, कहाँ है? उत्तर प्रदेश। लेकिन दिक्कत ये है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये किस जगह है? तो उत्तर प्रदेश में ये किस जगह है? तो ये आपको ध्यान रखना है, महाराजगंज में ही है। कहाँ है दोस्तों उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में आपको बताना है महाराजगंज। कहाँ बताना है दोस्तों? महाराजगंज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है अपना दोस्तों, वो क्वेश्चन है पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी है? इंपॉर्टेंट। पानी के नीचे, पानी के ऊपर चलती होंगे, सुना होगा, पानी में ट्रेन मेट्रो नहीं चलती है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी है? मुंबई मेट्रो है, लखनऊ मेट्रो है, कोलकाता मेट्रो है, या आगरा मेट्रो है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है कोलकाता मेट्रो। पहली बात ये ध्यान रखना। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम मेट्रो ट्रेन कहाँ चली? मेट्रो ट्रेन कहाँ चली? तो इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों? मेट्रो ट्रेन की जो शुरुआत हुई है भारत में सर्वप्रथम, वो भी कहाँ हुई है? कोलकाता। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली ट्रेन कब चली, तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी। ध्यान रखना है इसको, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहली ट्रेन पूछी जाए तो मुंबई और थाने के बीच चली थी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मेट्रो की बात हो रही है, तो मेट्रो पहली जो चली है वो कोलकाता में चली है। और पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी है? तो भी कोलकाता मेट्रो बताना है आपको। कोलकाता मेट्रो ट्रेन ही दोस्तों आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर उत्तर प्रदेश को ध्यान रखना दोस्तों, इसको आप छाप लें, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? प्रियंका शर्मा, मीता शर्मा, मीनाक्षी सिंह, या दोस्तों नन ऑफ दीज? फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए, सही आंसर इसका क्या होगा बताइए। उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर प्रियंका शर्मा। कौन सी है दोस्तों? प्रियंका शर्मा। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट यूपी के किस जिले में लगाया जा रहा है? मथुरा, पीलीभीत, सोनभद्र, मिर्जापुर? फटाफट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आंसर दीजिए। यूपी का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट यूपी के किस जिले में लगाया जा रहा है? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बताइए? मथुरा। कहाँ लगाया जा रहा है दोस्तों? मथुरा में। देश का, फिर से सुनिए, देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट यूपी के किस जिले में लगाया जा रहा है? यानी भारत का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट यूपी के किस जनपद में लगाया जा रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट यूपी के किस जिले में लगाया जा रहा है? देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट। फटाफट दोस्तों इसका आंसर बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन, देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट यूपी के किस जनपद में लगाया जा रहा है? तो दोस्तों इस 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कौन सा होगा दोस्तों बताइए?
कहाँ लगाया जा रहा है दोस्तों? वाराणसी में। कहाँ लगाया जा रहा है? वाराणसी में। देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट यूपी के किस जिले में लगाया जा रहा है? तो वाराणसी में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए देश का, तो ये भारत की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा देखें तो ये भी देश की बात कर रहा है, भारत का, तो ये भी भारत का पहला है जो वाराणसी में लग रहा है। और दोस्तों मथुरा में जो फॉरेस्ट की बात हो रही है, सिटी फॉरेस्ट की बात, ये भी भारत का क्या है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा है। ये ऐसे टाइप के प्रश्न जो आपको ज़्यादा महत्व रखते हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, इनको दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है प्रोफेसर प्रेम कुमार मलिक, दूसरा है डॉक्टर निशा ठाकुर, तीसरा है प्रोफेसर देवेंद्र पाल, चौथा है दोस्तों नन ऑफ दीज। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा बताइए? प्रोफेसर प्रेम कुमार मलिक। क्या आंसर देंगे? प्रोफेसर प्रेम कुमार मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी हैं? हाल ही में उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस कमिश्नर, छाप लेना दोस्तों। हाल ही में उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो आंसर क्या होगा? लक्ष्मी सिंह, गरिमा सिंह, गौरी सिंह, या फिर दोस्तों कल्पना सिंह। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो कौन सा है? लक्ष्मी सिंह। क्या होगा दोस्तों? लक्ष्मी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण, उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? स्वदेश, स्वदेश दृश्यम योजना, ग्रामीण दर्शन योजना, गांव दर्शन योजना, या दर्शन योजना। फिर से सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? 21 नंबर का दोस्तों सही आंसर क्या होगा? गांव दर्शन योजना। कौन सी योजना दोस्तों? गांव दर्शन योजना शुरू की है, ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसके लेखक हैं दोस्तों शांतनु गुप्ता। इंपॉर्टेंट बुक है यूपी के एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, G20 के तहत संस्कृति कार्य समूह की बैठक उत्तर प्रदेश में कहां आयोजित की गई? G20 के तहत सही आंसर बताइए? वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या। इसका दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। देखा होगा आपने, न्यूज पर देखा होगा, बनारस के अंदर हुआ था, मोदी जी साथ गए थे, बहुत सारे जो देश हैं वहाँ के प्रतिनिधि यहाँ पे आए थे और वहाँ के राष्ट्रपति भी दोस्तों यहाँ पे आए थे। तो ये कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के दोस्तों किस जिले में है? फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए, ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? लखनऊ। आंसर क्या होगा दोस्तों? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित बच्चों के लिए कितने अटल आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया है? तो इसमें कितने आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया है दोस्तों? 18। कितने आपको ध्यान रखना है? 18 विद्यालय बनाने का दोस्तों निर्णय लिया है। ये जो हमारे 25 क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट हुए। और दोस्तों करंट की अगर हम क्लास की बात करें तो करंट की एक क्लास आपकी और आएगी और उत्तर प्रदेश की जो करंट है दोस्तों वो आपकी कंप्लीट हुई। आगे जो अभी एग्जाम है उनके लिए ये पर्याप्त है। आगे अगर इस पुलिस के अलावा कोई अन्य एग्जाम आता है तो उसके लिए दोस्तों ये यूपीएसआई के लिए करंट आपको दोबारा से फिर कराई जाएगी। आप बने रहें हमारे साथ। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।